ओ शांति। आज 17 जुलाई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 17th July 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। सचमुच में कमाल है ज्ञान सागर शिव बाबा का। जो चात्रक बच्चे बाबा के हैं, जिनकी युगों युगों की प्यास थी कि बाप और बाप के द्वारा दी गई माना रचयिता और रचना का गहराई से अध्ययन मनन चिंतन और अनुभव करना, ये चात्रक बच्चों की प्यास बाबा बुझा रहे हैं। अनुभव होता है कि कितनी सुंदर शब्दों से बाबा आप समान बच्चों को बना रहे हैं। छोटी भी कमी कमजोरी बाबा देखना नहीं चाहते बच्चों में, और बाबा इतना गहराई से पकड़ते हैं भाषा को ही और माया की चतुराई को। कैसे बाबा प्यार से समझाते हैं वो आज की मुरली से स्टडी करने जैसा है। लैंडमार्क मुरली है, संग्रहित करने जैसे मुरली है, बार बार अध्ययन करके अपने अंदर के सूक्ष्म कमजोरियों को भी निकालने जैसी मुरली है। वैसे साइकियाट्री में मनोविज्ञान में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और इसके ऊपर ऑन डिमांड हमने कई एपिसोड रिकॉर्ड किए पीस ऑफ माइंड चैनल पे। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है ये एपिसोड सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गहराई से इसके बारे में विवेचन आया हुआ है, स्पष्टीकरण आया हुआ है, और बहुत ही सुंदर उसके फीडबैक मिले हैं। बाबा ने उसमें से एक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आज मुरली में बहुत गहराई से टच किया है। मुरली का टाइटल है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। अगर आपको याद हो, पिछले संडे बाबा ने कहा था कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी, और फिर कहा था कि रॉयल्टी के बारे में आगे सुनाएंगे। तो ये दोनों मुरलियाँ पिछले संडे की और आज की दोनों को साथ में स्टडी करना चाहिए। वैसे हमने पहले भी देखा है कि जिस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी लानी है उसको चारों ही एंगल से, जितने एंगल से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से। मैं कहता हूँ गहराई से नहीं, लंबाई चौड़ाई से भी। नॉट ओनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट बट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हार्ट, राइट एंड लेफ्ट एंड द सेंटर ऑफ द हार्ट। चारों तरफ से इस सब्जेक्ट को स्टडी करना है। सत्यता के ऊपर बाबा ने मुरलियाँ चलाई है, उनको संग्रहित करके सत्यता की शक्ति के ऊपर मास्टरी आनी चाहिए। अब बाबा ने जो अलग ही एंगल दिया है उसके ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। मैं यहाँ पर बिलीफ सिस्टम के ऊपर आता हूँ, मान्यताओं के ऊपर।
दुनिया में क्या कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं। दुनिया में कहते हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। एक आत्मा, बाबा का बच्चा इससे ही डिस्टर्ब हुआ, जो भी हुआ रहेगा, पर उसने कहा कि नहीं, भगवान कहता है कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कौन से मुरली में कहा है सहन नहीं करना चाहिए? उल्टा बाबा तो ये कहता है सहन करना चाहिए। सिर्फ इतना देखना चाहिए कि आपको कोई फिजिकली हार्म नहीं करे, है ना, शारीरिक रूप से आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। लेकिन हमने तो माताओं को देखा है, जो बंधन वाली माता है, जो मार खाती है पति से, बाबा ने तो कहा वो भी खुशी खुशी से खानी चाहिए, अनलेस देर इज ए थ्रेट टू द लाइफ, है ना। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि पवित्रता के लिए मरना पड़े तो भी मर जाना चाहिए। आप सोचो, तो भगवान क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है। यही बात, ये थोड़ा विषय थोड़ा विस्तार का है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें, लेकिन हम आज के मुरली में जो बाबा ने बात बताई है उसी के ऊपर आते हैं। तो बाबा ने आज बच्चों की चतुराई को पकड़ा है। तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कहावत है कि भगवान की महिमा अपरंपार है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहावत है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। क्यों अपरंपार है? अपरंपार है क्योंकि बच्चे भी ऐसा कुछ करते हैं जो अपनी लीलाएं दिखाते हैं, है ना। भगवान की लीलाएं तो प्रसिद्ध है, और बाबा की लीला भी, बाबा के बच्चों की लीला भी कुछ कम नहीं है। किस तरह से? तो आज बाबा ने उसके बारे में कहा है कि कैसे बच्चों की भी लीला कम नहीं है। कौन सी लीला बच्चे दिखाते हैं? तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? कि कहते हैं कि बाबा, वैसे मुझे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो मुझसे सहन नहीं होता है। तो बाबा ने सवाल पूछा कि उसने झूठ बोला और आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? तो बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि बच्चे, सत्यता वाला हमेशा सभ्य होगा। यहीं पे दुनिया में और हमारे में फर्क है। भले आप राइट हो तो दुनिया में समझते हैं कि मैं राइट हूं तो मुझे हाथ में कायदा लेने का अधिकार है। बाबा कहते हैं नहीं, सत्यता के साथ सभ्यता जरूर होनी चाहिए। कई बच्चे सत्य होते हैं लेकिन सभ्य नहीं होते, तो उनकी सुंदरता पर दाग लग जाता है। तो सत्यता के साथ सभ्यता है तो वो कंप्लीट वर्चू कहा गया है। और दूसरी चतुराई क्या करते हैं? कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, लेकिन हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही तेज है। बाबा इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। बाबा ने उदाहरण दिया है कि आपकी रचना है माइक, है ना, तो साइंस के साधन से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमा या तेज नहीं कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो आपसे तो टेप रिकॉर्ड और माइक अच्छा है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि आपके कंट्रोल में है आवाज को कम ज्यादा करना। तो कहने का भाव ये है कि सत्य आप अगर है तो आप सिद्ध नहीं करेंगे स्वयं को। इसी को हम कहते हैं डिफेन करना।
साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ये कहा जाता है कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा स्वयं को सिद्ध करने में चली जाती है कि कैसे मैं राइट हूँ। अब इसमें दो बातें हैं, मैं राइट हूँ और दूसरा रॉन्ग है, दोनों को समझना चाहिए। बाबा ने तो हमारे अंदर की सूक्ष्म कमियां, कमजोरियों को निकालने के लिए पुरुषार्थ करने को कहा है। तो बाबा बच्चों की थोड़ी भी कमी कमजोरी देखना नहीं चाहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे कभी भी अपने आप को सिद्ध नहीं करो और जिद नहीं करो, क्योंकि सिद्ध और जिद में रावण के संस्कार आ जाते हैं। मैंने देखा है कॉन्फ्लिक्ट में जब भी संघर्ष होता है तो हम पहले एक ही कंडीशन रखते हैं कि ठीक है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोलूंगा और मैं बोल रहे तो आप नहीं बोलेंगे, हम सुनेंगे एक दूसरे का। और यहीं पर गड़बड़ हो जाते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं है जब गुस्से में होते हैं। तो एक तो सिद्ध नहीं करना है और दूसरा जिद्द नहीं करना है, क्योंकि सत्यता की शक्ति इतनी पावरफुल है कि उसे स्वयं में सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही हुआ कि जैसे सूर्य को बताना पड़ रहा है कि मेरा प्रकाश है, सूर्य को बताने की जरूरत नहीं कि उसके पास प्रकाश है, उसका प्रकाश स्वयं ही सिद्ध है। तो सत्यता सूर्य के समान है। बाबा ने आज इसका उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, वैसे सत्यता को कोई छुपा नहीं सकता। अभी चतुराई क्या करते हैं, कहते हैं कि हम तो गुप्त है, इसीलिए लोग हमें पहचानते नहीं है। एक आत्मा ने तो कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूं लेकिन दूसरे मुझे नहीं पहचानते। एक मुरली में यहाँ तक आया था, तो बाबा ने जवाब दिया कि बच्चे अगर हीरा मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर, और आप अगर समझते हो मैं हीरा हूं लेकिन चमकते नहीं है तो समझने का आप हीरा नहीं है। तो सत्यता सबसे महान शक्ति है। वैसे सत्यता की और गहराई है, आज की मुरली में ये अटेंशन की बात आई है इसलिए सुना रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सत्यता माना, सत्यता की डेफिनेशन भी दी हुई है। वैसे सत्य का दो अर्थ होता है, एक रियल और एक अविनाशी, है ना। जो रियल है फैक्ट जिसको कहते हैं, और एक अविनाशी, दोनों सत्य है। तो बाबा ने कहा था कि सत्यता माना स्वयं को जो हूँ जैसा है, जैसी हूँ वैसे जानना, मानना और चलना। दूसरा, बाप जो है जैसा है उसको जानना, मानना और चलना। तीसरा, ड्रामा जो है जैसा है उसको जानना, मानना और चलना। कितनी डेप्थ है इन तीनों वाक्यों के ऊपर ही हम घंटे जा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं, क्योंकि एक बार अगर परमात्मा को जान लिया सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, नो क्वेश्चंस लेफ्ट। ये संपूर्ण अवस्था है, बिल्कुल साइलेंस में चले जाएंगे। द ग्रेटेस्ट विजडम ऑफ एजेस, ऐसे कहते हैं, सबसे बड़ी समझ साइलेंस है। अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है, कई बार अंग्रेजी के शब्द बहुत अच्छे होते हैं, कि अंग्रेजी के शब्द है कि स्पीक ओनली व्हेन यू कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस। इसका मतलब है कि आपको मुंह तभी खोलना चाहिए जब आप साइलेंस को अच्छा कर सकते हो। अभी साइलेंस को और क्या अच्छा करेंगे, इसका मतलब यही है कि चुप रहना चाहिए। और मैंने ये अनुभव से सीखा है, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, साइलेंस एंड स्माइल आर द सॉल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम्स। आपको बोलने की जरूरत नहीं, साइलेंस, संस्कृत में भी कहते हैं मौनम कलहम नास्ति।
माना मौन कलह का समाधान है, क्योंकि बात से बात बढ़ती है। अगर एक भी चुप रहे तो बात बढ़ेगी नहीं। खास करके रिलेशनशिप्स में ये ध्यान में रखना है, मौनम कलहम नास्ति। मौन सबसे सुंदर भाषा है। हमने देखा है, वाचा के 4 स्टेजेस देखे हैं। आप में से जिसको भी रुचि है, फिर से श्रीमद् भगवत गीता स्टडी को ग्रुप में हम सेशन सुनेंगे। 4 स्टेजेस वाचा की हमने देखी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अभी उसके डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, आप इसको स्टडी कर सकते। तो परा भाषा जो है वो परम धाम की भाषा है, फिर सूक्ष्म वतन की भाषा है। ये तो हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, इसलिए हमको वाचा की भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए। जितना जितना हम अव्यक्त अवस्था में जाएंगे, उतना संकल्पों की भाषा, भावनाओं की भाषा और नयनों की भाषा को समझने लगेंगे। ये बहुत ऊंची अवस्था है। सिद्धियां आती है, बाबा के बच्चे जो योगी है उनके अंदर ये भाव टच कर जाते। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जितने आप अव्यक्त अवस्था में स्थित होंगे, तो अव्यक्त अवस्था एक दर्पण की तरह है। इट्स लाइक अ मिरर। तो दर्पण के सामने कोई भी आता है वो स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही आप जब अंदर बाहर एक रहेंगे, अंदर बाहर एक रहेंगे, कोई भी मिलावट और बनावट नहीं होंगी। जो भी आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि द्वापर युग से मिलावट और बनावट की बहुत सारी कहानियां होती है, तो वो संस्कार अभी तक गए नहीं है ना। तो कई बच्चे, बाबा ने कहा, मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है। तो वो संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करते हैं कि झूठ को सत्य और सत्य को झूठ सिद्ध कहते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये रॉयल्टी नहीं है। तो जैसे हमारे अंदर ये मिलावट और बनावट खत्म होते जाएगी, हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, अंदर बाहर एक, जिसको दुनिया में भी कहते हैं सोचना, बोलना और करना तीनों समान हो, तो अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे हम। तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसके सभी भाव आपके दिल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, माना दिखाई देंगे, और आप अन्य आत्माओं के मन के भावों को पढ़ सकते हैं। और इसके लिए बहुत प्यूरिटी चाहिए, और बाबा हमको उस संपूर्ण पवित्रता की तरफ लेके जा रहा है जिसमें ये रॉयल्टी हो। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं अपने आप को सिद्ध करती हूँ, क्या मैं झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करती हूँ। देखो, भक्ति मार्ग में कई सारे भजन हैं, तो उसमें एक भजन आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ, अनूप जलोटा जी ने जिसको गाया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो आपने माखन खाया है, आपके मुंह में दिखाई भी दे रहा है कि आपने माखन खाया है, फिर भी आप अपनी माँ को बता रहे हैं कि मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं, इतना ऊपर आपने टांग के रखा है, आप सुबह ही मुझे गाय के साथ भेज देती हो जंगल में, मैं इतना घूम फिर के आता हूँ, थक जाता हूँ, मैं कब माखन खाऊंगा। तो ये है अपने आप को सिद्ध करना कि मैंने ही माखन नहीं खाया है। लेकिन लास्ट में उसको भी बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, ये लिखने वाले का भी कमाल है। पहले कहता है मैं नहीं माखन खाया, और फिर लास्ट में कहता है मैंने ही माखन खाया। तो सूनर और लेटर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप कब तक छिपाएंगे और किससे छिपाएंगे? जो अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानता है, उसके सामने चालाकी करने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो आप यहाँ पे लौकिक दुनिया में, क्योंकि लोग अंतर्यामी नहीं है, कुछ लोग एक्टिंग करने में बहुत होशियार रहते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं कि सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं, और लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। खास करके मैं निमित्त आत्माओं को, ये सभी को ज़रूरत है, लेकिन निमित्त आत्माओं को बहुत अटेंशन से चलना चाहिए,
इसमें परखने की शक्ति चाहिए कि सामने वाला चालाकी से चल रहा है या उसका रियल नेचर है, क्योंकि कलयुग है ना, रावण की दुनिया है। तो कई लोग दोस्त के रूप में आएंगे, आपको लगेगा अरे ये कितनी अच्छी आत्मा है, लेकिन उसका भाव कुछ और होगा। आज के जमाने में आपने सुना होगा कि स्टिंग ऑपरेशन होता है। स्टिंग ऑपरेशन माना आपको पकड़ने के लिए कैमरा लगा के आते हैं। वो पेन में कैमरा हो सकता है, चाबी में कैमरा हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके बटन में भी कैमरा लगा हुआ है। तो झूठ चल नहीं सकता लंबे समय तक, है ना। आप एक बार बच जाओगे, दो बार बच जाओगे, लेकिन कभी ना कभी पकड़े तो जाओगे। इसलिए सत्यता की शक्ति को बहुत 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 डबल अंडरलाइन, ट्रिपल, क्वाड्रुपल जितना कर सकते अंडरलाइन करके चलना, और इसमें हमारा ही कल्याण है। कुछ लोग चालाकी करते, एक के साथ एक सुनाते, दूसरे के साथ दूसरा। एक आत्मा तो मुझे मिली, उसको इतना नशा था, वो कहता है कि मैं ऐसा झूठ बोलता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता है। मुझे बहुत रहम आ रहा था उस आत्मा के ऊपर। मैंने कहा असंभव है। बोलते नहीं, आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। मैंने कहा असंभव है। आप दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन खुद से और भगवान से नहीं छिपा सकते आप, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप झूठ बोल रहे करके। कहते मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने इसको कहा कि अपने विवेक का खून करना है। आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपकी शक्ति खत्म हो जाएंगे, आप कितने भी अच्छे एक्टर हो। ये तो झूठी दुनिया है ना, झूठी झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी के लोग ऐसे ही हैं। तो हमको पता है, लेकिन हम वैसे नहीं है। हमको एक बेंचमार्क सेट करना है बाबा के बच्चों को, कि हम सत्यता की शक्ति से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो चेक करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर सत्यता की रॉयल्टी है। सत्यता माना रॉयल आत्माएं। और रॉयल आत्मा कैसे होते हैं? पूज्य स्वरूप होते हैं। उनके अंदर एक रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी समझते हैं? जैसे राजाओं में रॉयल्टी होती है। तो कौन सी रॉयल्टी? तो बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी हमारे जैसे और किसी की आत्मा की हो नहीं सकती है, क्योंकि भगवान को सत्य पसंद है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि बाप को सच्चाई अच्छी लगती है और सफाई भी अच्छी लगती है। जितना साफ दिल हमारा होगा, अंदर बाहर एक होगी, उतनी हमारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। गलती हो जाने के बाद भी बाबा को पूरी तरह से बता देंगे। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बचपन से लेकर अब तक जो भी जीवन में हुआ है, आप पूरी स्टोरी बाबा को लिख के दे दो। तो साफ रहना चाहिए बाबा के साथ में, तब बाबा मदद करेगा। तो बाबा को सच्चाई अच्छी लगती है। उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगी, कोई भी मिलावट नहीं होती है। दूसरी बाबा ने सुनाया कि सच्चाई वाला हमेशा खुश रहेगा, और जो झूठ बोलने वाला होगा हमेशा टेंशन में होगा, क्योंकि उसको याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार मैंने क्या झूठ बोला था। क्योंकि पिछली बार आपने जो बोला और अभी आपने अलग बोला, तो लोग पकड़ेंगे कि पिछली बार तो तुम ये कहते थे। तब उसको टेंशन रहेगा, क्योंकि कितनी आत्माओं के साथ क्या क्या झूठ बोला है उसको ही याद नहीं रहता है। तो झूठ माना टेंशन, तो सच माना खुशी में नाचेगा। जिसको बाबा ने कहा चित्त से और नयन चैन से सदा हर्षित रहेगा। कई लोग इसमें भी चालाकी करते हैं कि बाहर से हर्षित दिखाते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिक स्माइल। जैसे वो मैनर्स के कोर्सेस में बताया जाता है, किसी को भी मिलते हैं तो चेहरे पे स्माइल लाना चाहिए। अभी ये सब दिखावा हो जाता है, ओरिजिनल नहीं ना। आप अंदर से खुश नहीं, बाहर से दिखाएंगे तो ये बीमारी हम इसको कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक जैसे हो गए, स्प्लिट हो गए ना, आप दो टुकड़ों में बढ़ गए। बाहर से खुशी और अंदर से दुखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यता की शक्ति अंदर और बाहर एक, क्योंकि आप लंबे समय तक नहीं चल सकते ऐसे। तो ऐसी रॉयल आत्मा बाबा ने कहा सबकी अति प्यारी होगी।
लेकिन प्यार में भी बाबा ने बहुत बाउंड्री खींच दी है। कौन सी बाउंड्री खींची है? तो बाबा कहते हैं कि प्यारी आत्मा के तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन रियल और रॉयल प्यार क्या है कि जितना प्यारा उतना ही न्यारा होगा। न खुद एक्स्ट्रा अटैचमेंट, बाबा ने शब्द अटैचमेंट में डाला, एक्स्ट्रा अटैचमेंट माना मर्यादा क्रॉस नहीं करेगा, न खुद आएगा न दूसरे उसके अटैचमेंट में आएंगे। दोनों तरफ फंसना है, या तो हम खुद फंस जाते हैं या दूसरे भी हमारे अंदर फंस जाते हैं। मैंने ये अभी देखा है कि जैसे दादियाँ थी ना, तो दादियों की बातों में हमने देखा बाबा 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 शब्द आता है। और आजकल के जो बाबा के बच्चे पढ़े लिखे आत्माएं, थोड़ा दिमाग से तेज है, तो बहुत सारी गुह्य बातें सुनाते हैं, लेकिन उनके मुख में बाबा नहीं आता है। तो लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमको सेंटर पे भी नहीं जाना है, मुरली भी नहीं सुनने है, इनके ही क्लासेस सुनने हैं। तो वहाँ पे हमने बॉर्डर क्रॉस किया। मैं तो अटैच नहीं हुआ, लेकिन दूसरे मेरे में क्यों अटैच हो रहे हैं? क्योंकि मेरे मुख में बाबा नहीं आ रहा है ज़्यादा। मैं साइकोलॉजी ज़्यादा सुना रहा हूँ और बाबा की मुरली या बाबा के शब्द नहीं है। तो वो सूक्ष्म में बहुत सूक्ष्म बातें हैं। मेरे पास समय कम है, नहीं तो इसको और विस्तार में हम जा सकते हैं। तो चेक करना चाहिए कि ना मेरी एक्स्ट्रा अटैचमेंट होगी, ना दूसरे मेरे अंदर एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएंगे। तो दोनों बातों से न्यारा और अति प्यारा रहेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि वो मांगने के संस्कार नहीं होंगे, देने के संस्कार होंगे। और मांगना भी क्या है, बहुत वंडरफुल हमने देखा कि मनुष्य का अहंकार कैसे काम करता है कि भगवान के सामने भीख मांगकर कमाता है और कमाने के बाद उसी भगवान को दान करता है और नीचे अपना नाम लिखता है। तो मैंने यहाँ पर भी देखा, ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। यहाँ पर बाबा की बातें मुरली से सुनकर अपने नाम से उसको चलाते हैं। होती है बाबा की बातें, लेकिन ऐसे सुनाते जैसे अपने जेब से सुना रहे हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का स्थूल और सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न और भरपूर होते हैं। उसमें भी बाबा ने कहा एक बाहर की भरपूरता होती है और एक मन की भरपूरता। यहाँ पे जरूरी है मन की भरपूरता, क्योंकि वस्तु या साधन नहीं हो फिर भी मन भरपूर होने के कारण कभी अपने में कमी नहीं महसूस करेगा। और हमने ऐसे लोग देखे जिनके पास सब कुछ है, सुख साधन, लेकिन फिर भी अंदर से कमी महसूस होती है। तो मन से भरपूर आत्मा के कारण चाहिए चाहिए का गीत नहीं जाएगा। इसको ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इतना पुराना है, बिल्कुल नहीं। हमेशा गीत गाएंगे ये आत्माएं कि पाना था पा लिया, प्राप्त हो गया। चाहिए चाहिए नहीं, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। चाहिए भी रॉयल में लोभ का रूप है, तो अंश मात्र भी नहीं होंगे। तो इसी को बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्र पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी। तपस्वी राज कहा है बाबा ने। तो चेक करना है क्या हम तपस्वी राज बने हैं, हर कर्म में सत्यता के साथ सभ्यता है। तो इस शक्ति को बहुत गहराई से धारण करना है। और विशेष बाबा ने वरदान में कहा है कि खोट को समाप्त करो। मेरा सेंटर है, मेरी प्रवृत्ति है, क्या करूं, मुझे चलाना है, नहीं। बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है, मेरा कुछ नहीं। मेरा आया माना फेरा, खत्म हो जाएंगे। किसी भी कार्य में अगर खोट अर्थात कमी है तो उसका कारण है मेरेपन की अलाय या अशुद्धि मिक्स है। तो इसको समाप्त करो। सब कुछ बाबा का है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया इस घर में, ऑफिस में, सेंटर में। तो बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो हम मुरली में सुनते हैं, देखो 3 स्टेज होता है, एक सुनना, सुनने के बाद समझना, और तीसरा है स्वरूप बनना। तो सुनना, समझना, स्वरूप बनना,
जिसको बाबा ने कहा आज के स्लोगन में, समझना, चाहना और करना, इन तीनों में समानता आएगी तो हम बाप समान बन ही जाएंगे। तो आज विशेष अटेंशन इस मुरली को बार बार पढ़ के अपने अंदर सत्यता की सभ्यता और रॉयल्टी को चेक करना है। कहीं हम बाप के साथ चतुराई और चालाकी तो नहीं करते हैं, अपने को फंसाते तो नहीं है, क्योंकि जब तक ये सत्यता की सभ्यता और रॉयल्टी नहीं आई है तब तक हमारी तपस्या निखर नहीं सकती। दूसरों को हम झूठ कह के सिद्ध तो कर सकते हैं, बातों में जीत सकते हैं, लेकिन बाप के आगे फेल हो जाएंगे, दाग रह जाएगा। तो बेदाग हीरा बनना है और सत्यता की सभ्यता को धारण करना है, तभी हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन पाएंगे। तो आज 17 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास, ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, स्वयं को अनुभव करेंगे कि शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे कि मैं सत्य अर्थात अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर असत्य अर्थात विनाशी है। जैसे मैं सत्य अर्थात अविनाशी हूँ, वैसे मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा भी सत्यता के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, अविनाशी है। शिव बाबा से सत्यता की और पवित्रता की शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैंने महसूस किया है कि शिव बाबा को सच्चाई और सफाई बहुत अच्छी लगती है। जो बाप को प्रिय है वो मुझे भी बहुत प्रिय है, क्योंकि सत्यता में खुशी नेचुरली समाई हुई है। मैं महसूस कर रही हूँ कि सच्ची सत्यता की शक्ति में रॉयल्टी और सभ्यता भी समाई हुई है। मैं अपने अंदर सत्यता के साथ सभ्यता का बैलेंस अनुभव कर रही हूँ। मैंने अनुभव किया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। मैंने अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प, सब कुछ बाबा को दे दिया है। सब कुछ बाबा का है और मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस पाना था सो पा लिया। मेरी सभी इच्छाएं बाबा ने पूर्ण कर दी है और अब मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा से सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं सत्यता की शक्ति से चमकने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाप समान संपन्न और संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम सत्य बाप के सत्य और अविनाशी शक्ति हो।
तुमने कल्प कल्प मुझसे सत्यता की शक्ति प्राप्त कर पूरे विश्व के अंदर से असत्यता का अंधकार को समाप्त किया है। तुम ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुमने अपने मन को अंदर से भरपूर किया है, इसलिए तुम हमेशा तृप्त और संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनी हो। तुमने अपना सब कुछ बाप को देकर अपने आप को बिल्कुल हल्का किया है, इसलिए आप निश्चिंत रहते हो। तुमने अपने अंदर की मेरेपन की अलाई को, खोट को, कमी को समाप्त किया है, इसलिए तुम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन रहे हो। कल्प कल्प तुमने बाप से संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है। मेरी सर्व शक्तियाँ, ज्ञान और गुण तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ इस सत्यता की शक्ति से सबके दिलों के अंदर जो असत्यता के बादल है, अंधकार है, उसको दूर करो। मेरा आशीर्वाद और वरदान हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि लेकर, वरदान लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।